उस मुलजिम को मत बोला जिसने हमारे इमाम के ऊपर इल्जाम लगाया था कि ये लड़की को चुम्मा लेता है, छोकरीबाजी करता है, ये करता है। कितनी गहरत है मुफ्ती के पीछे, उसको हम लोगों ने हटा दिया। हमारे नबी के सामने गुस्ताखी में हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके लिए जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं। और आप समझिए उसने कल हम नमाज पढ़ के उसके भाई ने तलवार निकाल के और सब जितने भी मुत्तदी जा रहे थे चमका रहे थे। अगर नबी के मस्जिद के बारे में इसने गाली दी, मैं इसने इस्लामुद्दीन के भाई ने अमजद ने, हाँ मुसलमान है वो, यही तो ताज्जुब है। तुम हटाओगे तो मैं उसमें जान दे दूंगा, मैं तुम्हारा इल्जाम लगा दूंगा। बाकायदा वो पब्लिक के बीच में बोलता है, मैं तुम लोग को फंसा दूंगा। अगर इसको हटाया तो मैं जान दे दूंगा। क्या भाई आगे मस्जिद को गाली देता है, इमाम को गाली देता है, आवाम को गाली देता है और इस्लाम को गाली देता है, जबकि वो खुद कलमा पढ़ने वाला है। उससे सर्टिफिकेट का क्या नाम है? अमजद। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और रोज सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं एक्शन ITV। कोलकाता का सौदागर पट्टी जामा मस्जिद इस समय सुर्खियों का विषय बना हुआ है और सुर्खियों का विषय का मुख्य कारण यह है कि दो लोगों के बीच आपसी तनाव का मुद्दा इतना अंजाम तक पहुंच जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। मुख्य मुद्दे की शुरुआत वहां के इमाम और मौजिन के दोनों को लेकर तकरार के बीच हुई और मुद्दा ऐसा था कि उन्होंने इमाम साहब के ऊपर कुछ ऐसी भद्दी भद्दी टिप्पणी की जिसके वजह से वहां के जो आसपास स्थानीय लोग थे उन लोगों में काफी रोष नजर आ रहा है। अस्थायी तौर पर उन्होंने मांग किया है कि जिस तरह से इस्लाम की गुस्ताखी में उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो कि अल्लाह के घर में ये सब शब्द इस्तेमाल करना वर्जित है। शनिवार को दोपहर नमाज अदा करने के बाद अचानक वहां पर भीड़ जमा हो गई और भीड़ जमा होने का मुख्य कारण ये था कि जो 3 लोगों के नाम पर FIR दर्ज की गई है, जिन लोगों का नाम मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इस्लामुद्दीन और मोहम्मद अमजद बताया जा रहा है। इन लोगों को उन्होंने गिरफ्तारी की मांग की और साथ साथ सख्त से सख्त सजा देने की भी मांग की है प्रशासन से। वहां का ग्रामीणों का आरोप है कि यदि प्रशासन सख्त से सख्त सजा नहीं देगी तो हम लोग सड़कों पर उधर के एक बृहत आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे और अपनी जो हमारी जो मांग है, जिन्होंने अल्लाह के घर में गुस्ताखी करने की जुर्रत की है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के ही रहेंगे। क्या है पूरा माजरा, उन्हीं के जुबानी सुनते हैं। कल नमाज के बाद इस्लामुद्दीन और उसका भाई अमजद हमारे नबी की शान में बहुत गुस्ताखी बातें की हैं, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। मस्जिद को गाली दी है, नबी के बारे में उल्टा सीधा कहा है, हमारे नबी के सामने गुस्ताखी में हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके लिए जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं। हम वो बात कर रहे हैं, हम उनके साथ हमारी नबी की शान में जो गुस्ताखी की है उसको ज्यादा सजा उनको फांसी होनी चाहिए। आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, आपके पास कोई एविडेंस है? हाँ, हमारे पास मोबाइल में वो सब वो है, हम मौजूद भी थे। अल्लाह के घर के सामने में मौजूद था और तलवार और भी लोग थे। तलवार मस्जिद पे असर के बाद हमने जब आज भाई उसका लड़का भाई मस्जिद के अंदर तलवार लेकर के आया और इस्लाम को और हमारे सामने रिकॉर्ड है उसका, हम हमारे पास रिकॉर्ड है जो कल उन्होंने कहा, मैं मौजूद भी था। वह कुछ भी नहीं, अपने आप उन लोगों ने गुस्सा आकर के इतना गाली दिया नबी के सामने। इतनी क्या वजह थी? कोई वजह नहीं थी। हम बताएं, इमाम को लेकर इमाम का मौजम का कमेटी के सामने वो मसला खत्म हो चुका है। इसमें एक शख्स ऐसा है जो पूरी बस्ती पूरी अवाम खिलाफ है और वो चाहता है कि इस मस्जिद में मेरी चले, वो गुंडामी करता। हम नमाज पढ़ के निकलने, जो बात है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का रसूल देख रहा है बेशक। और आप समझिए उसने कल हम नमाज पढ़ के उसके भाई ने तलवार निकाल के और सब जितने भी मुत्तदी जा रहे थे चमका रहे थे। अगर किसी को पुलिस आपकी मौजूद थी, पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया और हमारे अल्लाह के घर में उसने गाली गलौज की जुमे के वक्त, जुमे के बाद, और जबरदस्ती जिस मुअज्जम को मस्जिद कमेटी ने की उस पर दबाव बनाया गया और उससे बोला गया कि आप अजान दो, इसके लिए पूरी बस्ती खिलाफ है। और इस कमेटी को भी हम बोलते हैं जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए, नहीं तो आपको भी कमेटी से इस बस्ती को बाहर कर दिया जाएगा। आज आप कौन है? हम इस बस्ती के मुत्तदी हैं और जाने माने ऐसे कोई हम गलत अल्फाज नहीं बोलेंगे, किसी पे ब्लेम नहीं लगाएंगे। जो हमारे सामने वाकया हुआ, मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्या नाम है, नबी के मस्जिद के बारे में इसने गाली दी। इसने इस्लामुद्दीन के भाई ने अमजद ने, हाँ मुसलमान है वो, यही तो ताज्जुब है। एक इकला इस बस्ती को, उसके सबूत हमारे रिकॉर्डिंग है, मोबाइल में दिखाइए, मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, उसकी आवाज है। हम लोग अरेस्ट चाहते हैं, उसको सजा से ज्यादा सजा उसको फांसी होनी चाहिए। हमें नबी के सामने हम लोग जान दे सकते, उसकी जान ले सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ
तो हम लोग कुछ भी कर सकते सर हैं। हमारे मुल्क में तो कानून है, आप लोग अब हम तो वही तो कानून तो पहले बोल रहे हैं, कानून का हम बोल रहे हैं, उनको अरेस्ट करो, जो कानून सजा देगी। थाने में 6 बजे 5 बजे FIR हुई है कल चितपुर में, और पुलिस मौजूद थे यहाँ पर एक। तनाव पैदा होने की वजह है, तनाव पैदा हुआ नहीं है, पैदा किया गया है। कि मस्जिद का मामला है, अल्लाह के घर का मामला, उसको उन्होंने अपना पर्सनल लेकर जाकर तनाव पैदा किया है। और रही बात मस्जिद में मौजिन का मामला है, जिसके खिलाफ पूरी आवाम है, बस्ती की पूरी आवाम जिसके खिलाफ है। अब उसमें एक सरफिरा आता है, बोला नहीं मैं जिद करके मैं रहूंगा, अगर तुम हटाओगे तो मैं उसमें जान दे दूंगा, मैं तुम्हारा इल्जाम लगा दूंगा। बाकायदा वो पब्लिक के बीच में बोलता है, मैं तुम लोग को फंसा दूंगा, अगर इसको हटाया तो मैं जान दे दूंगा और इसका वबाल तुम्हारे सर पर दूंगा। वो सरफिरा आकर बोलता, फिर उसका भाई आके मस्जिद में मस्जिद को गाली देता है, इमाम को गाली देता है, आवाम को गाली देता है और इस्लाम को गाली देता है, जबकि वो खुद कलमा पढ़ने वाला है। उस सरफिरे का क्या नाम है? अमजद और उसका भाई इस्लामुद्दीन, दोनों भाई। और फिर शाम को फिर वो क्या वो कमेटी में नहीं है, वो भी आवाम है, वो कमेटी वो यहीं के रहने वाले हैं वो भी। अब रही अभी यहाँ की कमेटी का पता नहीं, कमेटी का बोल ये है, कमेटी को बोलेगा कमेटी हटा दिया। कल कमेटी के पास हम लोग गए थे, कमेटी में वो सदर था, सलाम क्या नाम है इसे, रफीक और सलामू, उनसे हमने शिकायत करी कि भाई मुअज्जिम क्यों आया, अब तो बोली हटा देंगे। असलामुद्दीन बोलता नहीं हटेगा, मैं लाया हूँ, और फिर शुरू कर दिया गाली देना। ये लोग कुछ नहीं बोले कमेटी में, कमेटी उसकी गुलाम है, कमेटी उससे डरती है। क्यों डरती है हमें मालूम नहीं। आप कमेटी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम तो बोलते हैं कमेटी का, कमेटी को हम लोग बोल बोल के थक गए, कमेटी एक्शन नहीं ले रही। हमें डर लगता है, बोलिए। हाँ, अरे हमें डर लग रहा है, जिस तरीके से उन्होंने असर में तलवारें निकाल ली, कल होके कुछ हो जाएगा तो इसका सबूत क्या रहेगा, क्या कहेंगे हम लोग? हम लोग को तो डर लग रहा है ना, मस्जिद के अंदर तलवार निकाल लिए वो लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए लोग। हम लोग को तो डर लग रहा है, इसलिए तो प्रशासन कल से यहाँ मौजूद है, वो हटी नहीं अपनी पोस्टिंग से। कल असर के बाद से यहीं मौजूद है प्रशासन। उसको गिरफ्तार भी नहीं। मुजरिम का पता ही नहीं है कहाँ है। अरेस्ट में, और उसकी एक दुकान है मस्जिद के सामने, वो रही, वो भी हाँ, पुलिस मौजूद था, उसके सामने तलवार चमकाया। हमें तो डर लग रहा है, इसीलिए मीडिया आई है कवर करने के लिए। हमें तो बहुत, हमारे लिए शर्मनाक ये बात है जो मीडिया कवर कर। बोला हम लोग अरेस्ट करेंगे, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। हम प्रशासन को बड़ा बाबू है, उन लोगों ने कहा था अरेस्ट किया, उन्होंने कहा अरेस्ट करेंगे, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। ज्यादा अगर यहाँ पुलिस थाना नहीं सुनेगी ऊपर तक जाएगी। ये नमाज के बाद, कौन सा नमाज? जुम्मे की नमाज के बाद, दो का टाइम होगा। नमाज तक चला। जुम्मे की नमाज में 1 बजे जमात है। हाँ, हमारे लेट है 2 बजे में हुआ है। अचानक कैसे ये बात उठा, मामला कैसे हुआ? कोई नहीं, मैं मौजूद था, मैं आया कॉमेडी के पास, और भी 4 भाई थे कि भाई मुअज्जिम को हटाया गया है, उस मुअज्जिम को मत बोला जिसने हमारे इमाम के ऊपर इल्जाम लगाया था कि ये लड़की को चुम्मा लेता है, छोकरीबाजी करता है, ये करता है, कितनी गहरत दिया मुक्ति के पीछे, उसको हम लोगों ने हटा दिया। तो इस कमेटी ने फिर उसको बुला के असलमुद्दीन को सामने रख के ये मामला करवाया है। कमेटी में कल असलमुद्दीन हुआ था, मोहम्मद रफीक उनका नाम है, एक सलामू सदर, इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया। स्थानीय ग्रामीणों और नमाजवादियों का आरोप है कि जिस तरह से हमारे इमाम के ऊपर ये तीनों जो नामजद है, जिन लोगों का नाम मैंने आपको बताया है, ये इस्लाम अल्लाह के घर में जाके जिस तरह से हमारे इमाम के ऊपर भद्दी गाली दी, भद्दी टिप्पणी की है, उससे हमारे मस्जिद का जो शांति है, वो जो सामाजिक चीज है, वो भंग हुई है। इसको लेकर उन्होंने एक चितपुर थाने में FIR भी दर्ज की है और उसकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी की है। स्थानीय जो नमाजवादी, उन लोगों का आरोप है कि ये जो तीनों जो नामजद है, जिन लोगों पर FIR की गई है, इन लोगों का जो रिकॉर्ड है बहुत पुराना क्रिमिनल रह चुका है, और इसके वजह से उन्होंने अल्लाह के घर में तलवार लेके इमाम साहब को डराने और धमकाने की कोशिश की है, जिसको लेके जो स्थानीय जो यहाँ का जो मुस्लिम समाज है, जो नमाजवादी है, उन्होंने दोपहर के नमाज के बाद उन्होंने आकर मीडिया के सामने एक एक बात क्लियर की। सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये कोलकाता का सौदागर पट्टी का जामा मस्जिद का वो नजारा है जहां पर चितपुर थाने ने मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस डिप्लॉय किया है ताकि मस्जिद की शांति को बरकरार रखा जा सके। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में या पुलिस की इतने भारी बल के साथ नमाजवादी कैसे शांति से नमाज अदा कर पाएंगे? क्या उनके मन में जब मस्जिद के अंदर जाते हैं तो क्या शांति तरीके से वो लोग नमाज अदा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है।
वहां के जो स्थानीय ग्रामीण है वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से ये तीनों जो नामजद है, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अहमद और मोहम्मद इस्लामुद्दीन ने हमारे अल्लाह को बदनाम किया है। अल्लाह के घर में जिस तरह से हथियार ले जाकर हमारे इमाम को धमकाने की कोशिश की है, उसको सख्त से सख्त सजा मिले तभी हम मामले को चुप बैठेंगे, वरना इसको लेके, इन लोगों की गिरफ्तारी को लेके जब तक इन लोगों की सजा, सख्त से सख्त सजा नहीं मिल जाती तब तक हम लोग एक बृहद आंदोलन भी करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, ऐसा कहना है वहां के नमाजवादियों का। इसके अलावा वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि इन तीनों का जो रिकॉर्ड है बहुत पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है और ये सामाजिक लोग नहीं है। जो मस्जिद है जो हमेशा शांति पी रहा है, उसको लेके उस शांति भंग करने की कोशिश की है। इसको लेकर लगातार ग्रामीणों में रोष नजर आ रहा है। अभी तक आप सुन रहे थे कि कैसे कोलकाता का सौदागर पट्टी जामा मस्जिद का जो शांति है वो कैसे बिखराव की स्थिति बनी हुई है। इमाम और मौजिन के बीच की तकरार थाने तक पहुंच गई है और उस थाने में स्थानीय जो लोग हैं आरोप लगा रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इन दोनों नामजद को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और यदि प्रशासन उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दे पाता है तो हम लोग सड़कों पर उतर के बृहद आंदोलन करेंगे, ऐसा कहना है वहां के स्थानीय निवासियों का। दोस्तों, इस खबर में और क्या अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्शन आई टीवी, क्योंकि एक्शन आई टीवी एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो करता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।